मोदी जी की सफलता के 7 मूल मंत्र। नमस्कार दोस्तों, सारू के लॉजिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे महानायक के सफलता के मूल मंत्र बताऊंगी जो हर इंसान के जीवन के लिए आवश्यक मंत्र है। इसीलिए आप सब मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में ही क्या, पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सफलता की चर्चा हो रही है। चारों तरफ उनकी सफलता का परचम लहरा रहा है। काफी लंबे समय के बाद हमारे देश को एक ऐसे नेता मिले हैं जो सिर्फ अपने देश के विकास प्रगति के बारे में सोचते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। हम सभी मोदी जी के पास्ट के बारे में जानते हैं। मोदी जी स्वयं कहते हैं कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति का रौ भी नहीं जानता है। वो एक मध्यम वर्ग में पैदा हुए। काफी संघर्ष से भरा था उनका बचपन। वे अपने पिता के साथ ट्रेन के डिब्बों में घूम घूम के चाय बेचा करते थे। क्या उनके माता पिता, उनके परिवार के कोई भी सदस्य या फिर वे स्वयं ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली सा चाय बेचने वाला लड़का आज पूरे हिंदुस्तान का चौकीदार बन जाएगा। दोस्तों, मोदी जी की सफलता का पहला मंत्र है बिलीव इन योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी का कहना है हमें सबसे पहले अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। चाहे हम जो भी हो, हमारा बैकग्राउंड जो भी हो, हम चाहे जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, वो कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सिर्फ आपका अपने आप पर, अपने काम पर और स्वयं पर विश्वास रखना। अगर आपका अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास रहेगा तो आप सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छुओगे। अगर आपके मन के अंदर किसी भी काम के लिए, अपने देश के लिए आग है तो निकल पड़िए। रास्ता स्वयं अपने आप को स्वयं मिल जाएगा। दूसरा मंत्र है वर्क फॉर मीनिंग नॉट फॉर मनी। मोदी जी कहते हैं जो इंसान पैसे कमाने के इरादे से आता है, पैसे के लिए आता है, वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। और जो इंसान काम के इरादे से आता है, लगन से आता है, पैसे उसके पास बाय प्रोडक्ट स्वयं आ जाते हैं। तीसरा मंत्र है फोकस ऑफ वन थिंग। हमें हमेशा एक ही पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। कई इंसान होते हैं जो दिन में 3 बार सपने देखते हैं और शाम होते होते उन सपनों की बाल मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक बार ये करना है और एक बार ये करना है। हम एक ही पॉइंट को फोकस नहीं करते और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। और हम अगर एक ही पॉइंट पर, एक ही इच्छा पर मन लगाकर काम करेंगे तो हम सफल जरूर हो पाएंगे। चौथा मंत्र है ऑब्जर्व अदर एंड लर्न। एक बार मोदी जी जब छोटे थे, वो अपने नगर बड़नगर से ट्रेन से विश्वनगर जा रहे थे। उसी ट्रेन में एक छोटा बच्चा लगभग 12 से 13 साल के उम्र का होगा। वो पोलियो से ग्रसित था। उसके कमर का नीचे वाला भाग काम नहीं करता था। फिर भी वो ऐसी परिस्थिति में भी वो बच्चा ट्रेन में चढ़ा। दोस्तों, वो ट्रेन में भीख मांगने के लिए नहीं चढ़ा था, वो ट्रेन में काम मांगने के लिए चढ़ा था। वो ट्रेन में हर एक डब्बे में जा रहा था और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई अपना बूट पॉलिश करवा ले या कोई जूता ठीक करवा ले। उस इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो लड़का सम्मान से जीना चाहता था। हमें उस ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से जो परिस्थिति से ग्रसित होते हुए भी, कठिन परिस्थितियों से ग्रसित होते हुए भी काम मांगते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। पांचवा मंत्र है ऑर्गेनाइजेशन स्किल। हमें अपने संगठनों पे बड़ी सरलता से काम करना चाहिए। हमें अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।
हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम क्या नया क्रिएटिव कर सकते हैं। अगर हम नया नया रोज क्रिएटिव करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो हम सफल जरूर हो पाएंगे। उनका छठा मंत्र है स्टिक ऑन योर ड्रीम। जब हम कोई नया सपना देखते हैं जिससे हमारे परिवार वालों के लिए या हमारे रिश्तेदार दोस्त सबके लिए वो नया रहता है, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमें समझाते हैं कि हम ये सपना नहीं देखकर, इस पे काम नहीं करके हम कोई उनका ही कोई बिजनेस या नौकरी कर लें जो वो करते हैं, और हम अपने सपने को साकार करने के लिए, उस नए सपने को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं और हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। परंतु अगर हम उन विरोधों से आगे बढ़ जाते हैं और अपने सपने पर पूरा काम करते हैं मन लगाकर, तो हम अपने सफलता को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। और सातवां मूल मंत्र है वर्क हार्ड सेट बेंचमार्क। हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए, इतना परिश्रम करना चाहिए, चाहे हमारी कितनी बड़ी भी टीम क्यों ना हो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने कामों के प्रति लगन रखनी चाहिए, ताकि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वो देखें तो वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए, वाह क्या इंसान है, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी अपना काम स्वयं करता है, इतना परिश्रम कर रहा है। वो आपको देखकर वो भी, आपके साथी भी अधिक से अधिक परिश्रम करने की कोशिश करेंगे, और जब आपके परिश्रम और आपके साथी की परिश्रम मिलकर डबल परिश्रम हो जाएगी, तो सफलता तो हमारे कदम जरूर चूमेगी, जरूर चूमेगी। दोस्तों, इन्हीं मूल मंत्रों पर चलकर एक चाय बेचने वाला कहां से कहां पहुंच गया, तो क्यों ना हम भी इन्हीं मूल मंत्रों को अपने जीवन में उतारें और अपने आप पे चेंज करके, अथक परिश्रम करके अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर हमारे भारतवर्ष के हर एक इंसान अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो इन मूल मंत्रों को अपनाइए, तब हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा और संपूर्ण देश का विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।